राधे राधे ये क्यों कहते लोग वृंदावन में? तो ऐसा हम मानते राधा नाम जो है वो मिश्री है और कृष्ण उसकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। इस फेज में मुझे पता चला कि भगवान शायद आपके एग्जामिनर भी है। मैं एक बात बोलती हूँ, अगर जीवन में कोई भी द्वंद्व चल रहा हो, कोई भी परेशानी चल रही हो, बस इतना कर लेना, अपना सारथी कृष्ण को बना लेना। हमको लगता है कि चीजें मिल रही हैं तो ही भगवान दे रहे हैं। अगर कभी भगवान कुछ चीजें वापस छीन भी रहे तो ये भी उनका एक वे है कुछ देने का। जो आपका अपना होगा वो सचमुच कभी जाएगा नहीं और जो मतलबी होगा वो कभी ठहरेगा नहीं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज गुस्सा ही है। ये मेरी जन्मपत्री में ही लिखा और ये मुझे बचपन से महसूस हो रहा है। किसी को भी अगर चाहिए कि मैं खुश हो जाऊं, इस चीज़ को भूल जाओ जन्मपत्री में क्या लिखा। मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, आज तक मेरी कोई जन्मपत्री नहीं। बचपन से एक माइंड में बात बैठ चुकी है, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। तो कभी भी बुरा भी हुआ तो भी वो अच्छा ही लगा, क्योंकि पता वो कर रहा है। तो राधा रानी के जो पिता है वृषभान जी, उन्होंने वृंदावन की जो एंट्री है वहीं पर एक सुरक्षा कर्मी खड़ा किया और जो भी एंट्री करता उसको कहा कि यहाँ कोई कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि आई थिंक सनातन धर्म में एक राइवलरी चल रही है ऑनलाइन। धर्म के नाम पे लड़ने वाले तो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं जानते। देवी देवता आपस में नहीं लड़ रहे और तुम उनका नाम ले लेकर के लड़े जा रहे हो, उनके बारे में न जानते हो। अक्सर जो हम भूल जाते हैं वो अपनी आत्मा का जो खाना है वो भूल जाते हैं। एंड द सोल फूड इज डिवोशन। सत्संग आप जस्ट ये कह के स्किप नहीं कर सकते, नहीं 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 ये सत्संग तो बूढ़े लोगों का काम है। नहीं, ये आपका काम है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पर चले, खुशहाल रहे, तो आपको ये करना है। इंट्रो में मैं क्या ही कहूँ, देवी चित्रलेखा हमारे देश की एक बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा लव्ड कथावाचक है। आज के पॉडकास्ट में श्री कृष्ण की बातें हो चुकी है, बहुत कुछ सीखा मैंने इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। आई एम श्योर जो पॉजिटिव एनर्जी और जो स्पिरिचुअल कामिंग एनर्जी हमें फील हुई इस कॉन्वर्सेशन में देवी जी से बात करते हुए, वो आपको भी फील हो जाएगी। ये एक वो वाला TRS एपिसोड है, थोड़ा सा इथीरियल, थोड़ा सा स्पिरिचुअल और पूरी तरह से धार्मिक। ये है हमारा एपिसोड देवी चित्रलेखा जी के साथ TRS पर। देवी जी राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमें कुछ सिखा कर जाएंगी। आई होप। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, भगवान की बहुत कृपा है। एंड आई होप आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं ऑनेस्टली लाइफ में थोड़ी टेंशन में हूँ। तो जब ऐसे पॉडकास्ट मेरी लाइफ में आ जाते, जब मैं स्केड्यूल पर किसी स्पिरिचुअल इंसान का नाम देखता हूँ, मुझे पता रहता है कि सिर्फ वो इंसान नहीं आ रहे, उनके साथ उनकी नॉलेज भी आ रही है, उनकी विद्या आ रही है। और वैसे तो ये हमारा शरीर, हमारा दिमाग, ये सब टेम्पररी है। परमानेंट तो नॉलेज, विद्या ही रहती है। बिल्कुल। तो आज मैं आपकी विद्या से भी बात करूँगा। बिल्कुल। आई होप आज की जो कॉन्वर्जेशन हो, हम दोनों के लिए भी कुछ अच्छा सीखने को हो, ऑडियंस को भी हो, कुछ अच्छी बातें हो और विद्या ज्ञान सब कुछ बांटा जाए और हम उसे बटोर सकें, कुछ ले सकें लाइफ में। राधे राधे मतलब क्या? ये क्यों कहते लोग वृंदावन में? क्योंकि वृंदावन की जो इष्ट है वो राधा रानी है। कृष्ण भी है, पर कृष्ण भी है मतलब सेकंड है। पहले जो है वो राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी जो है वो कृष्ण की शक्ति मानी जाती है, पावर मानी जाती है। तो अगर आप राधे राधे बोल रहे हो तो ग्रंथों में, शास्त्रों में, सब जगह लिखा है कि एक राधा नाम सुनते ही श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते कि कोई राधा बोल रहा है। तो अगर आप कृष्ण बोलेंगे शायद चांस है कि वो ना सुने या फिर थोड़ा सा इग्नोर कर दे, लेकिन अगर आप राधा बोलते हो तो कि मतलब
पक्का है कि एक बार तो उनकी नज़र जाएगी कि किसने राधा बोला। जस्ट लाइक कि एक मिश्री कहीं भी पड़ी हो, लेकिन उसकी सुगंध को सूंघ कर के चींटी कई किलोमीटर दूर से भी आ जाती है। तो ऐसा हम मानते राधा नाम जो है वो मिश्री है, और कृष्ण उसकी तरफ अपने आप खिंचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए एक रीज़न तो ये है। एक रीज़न ये भी है, मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पर, कि जब श्री कृष्ण चले गए ब्रज छोड़ करके, आई थिंक सब जानते हैं स्टोरी, तो कृष्ण के जाने के बाद ब्रज की गोपियाँ और ब्रज की जो श्री राधा रानी है वो इतनी ज़्यादा कृष्ण के लिए रोती थी कि अगर उनके कान में कहीं कृष्ण नाम भी सुन जाता था तो सुनते ही वो बेहोश हो जाती थी। तो राधा रानी के जो पिता हैं, फादर है वृषभान जी, उन्होंने बॉर्डर पर वृंदावन की जो एंट्री है वहीं पर एक सुरक्षा कर्मी खड़ा किया, और जो भी एंट्री करता उसको कहा कि यहाँ कोई कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण नाम सुना तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो तब से आप कहीं चले जाओ, द्वारिका जाओगे आपको जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जगन्नाथ जी में कृष्ण नाम, लेकिन ब्रज में कृष्ण नाम इसलिए नहीं लिया जाता कहीं उन गोपियों की दशा वैसी ना हो जाए, इसलिए तब से सब लोग राधे राधे बोलने लगे। तो वो राधे राधे का एक प्रचलन ट्रेंड शुरू हो गया, और आज भी ये पहचान है कि जो आपको, जैसे मैं आपसे मिलूँगी, कोई भी राधे राधे बोला मतलब पक्का वृंदावन वाला है, ब्रजवासी है। तो ये मुझे लगता है हमारी पहचान है ब्रज की, वृंदावन की। जनरली स्पीकिंग हाल ही में मेरी लाइफ में 2 चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ ये कि सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्णा लौट कर आए। अच्छा। मैं ये मानता हूँ कि जब कोई सनातन धर्म को फॉलो कर रहा होता, उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देवता उस इंसान को खुद चुनते अगर आप ट्यून्ड इन हो। और बचपन से लेकर एज 27 या 28 तक कृष्णा ही थे मेरे लाइफ में। अच्छा। और पिछले 2-3 साल के लिए भैरव आ गए, शिव जी आ गए। और मैं कृष्णा के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं था, और ये मेरे लिए बहुत अजीब था कि ऐसे कैसे छूट गए। लिटरली लास्ट वीक से कुछ हुआ है, या किसी ने मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर दी, मुझे एक पुरानी पेंटिंग मिल गई कृष्ण भगवान की जो मेरे घर में थी, वो अचानक से मिल गई। तो मुझे पता है कि कृष्ण भगवान वापस आ रहे हैं मेरी लाइफ में, इसलिए मैंने आज सोचा कि एक उनकी कहानी की रिवीजन कर लूँ। और ये मैं आप पर छोड़ूंगा कि अगर आपको कृष्ण भगवान की कहानी सुनानी है या राधा माँ की कहानी सुनानी, या क्या दोनों एक ही है, वो पूछना आपसे। एक तो जो आपने कहा ना कि कृष्ण को आप चाहते थे अपनी लाइफ के, थोड़ा टाइम आया फिर अब थोड़ा डिटैच हो गया, या कोई भी रीज़न हो सकता है। एक कृष्ण के भक्त होने के नाते और एक वृंदावन वाला होने के नाते आई कैन अश्योर यू कि कृष्ण छोड़ेंगे तो नहीं आपको। मतलब ये कृष्ण की क्वालिटी कह लीजिए, गुण कह लीजिए, वो एक बार जिसको पकड़ता है ना उसको सारा जीवन, और नॉट जस्ट जीवन, आपके आगे भी आने वाले जितने जीवन है ना उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। कृष्ण की जो नाम है, कृष्ण शब्द, इसकी जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, वो है कर्ष्यति इति कृष्ण। मतलब जो आपको, आपके दिल को खींच लेता हो, चुरा लेता हो। कृष्ण को चोर जस्ट इसलिए नहीं कहा जाता कि बस वो माखन चुराते थे, नहीं, वो दिल चुराते हैं, वो मन चुराते हैं। और एक बार चोरी करने के बाद रिटर्न का कोई पॉलिसी नहीं है उनके जीवन में। एक बार ले लिया तो मतलब उनके हो गए। हमारे ब्रज में ऐसी हंसी में बोलते हैं कि कोई भूत पकड़ ले तो छोड़ सकता है, पर नंद का पूत जिसको पकड़ ले वो किसी को नहीं छोड़ता। मतलब कृष्ण जिसको पकड़ ले उसको नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, जहाँ तक अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अभी आप थोड़े बहुत गुस्सा है या टेंशन है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि उस दौर से या उस फेस से निकालने के लिए अगर सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम कोई हो सकती है तो कृष्ण या कृष्ण का नाम है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बोल सकती हूँ, और इवन हिस्ट्री को देख के बोल सकते हैं। जहाँ एक तरफ महाभारत थी, कौरवों के पास बहुत, पांडवों के पास बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, तो उन्होंने उस समय कृष्ण को चुना। एंड आई थिंक मेरे जीवन की ये पॉलिसी है, जब भी ऐसा कुछ चल रहा हो ना लाइफ में ऊपर नीचे, तो जस्ट एक काम करो, पॉज एंड प्रे। आप वहाँ थोड़ी देर ठहर जाइए
और उसको सोचिए, उनके बारे में सोचिए, उनको जो आपने सुना है। अगर जीवन में कोई भी द्वंद्व चल रहा हो, कोई भी परेशानी चल रही हो, बस इतना कर लेना, अपना सारथी कृष्ण को बना लेना, और उसका रिजल्ट, उसकी जो डेस्टिनी है वो ऑलवेज विक्ट्री ही होगी। क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है, 100 कौरवों पर जो जीत हुई वो 5 पांडवों की हुई, जबकि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो 100 लोग हमेशा जीतेंगे रादर देन 5 लोग, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा थी, उनके पास अक्षौणी सेना थी, नारायणी सेना, जिसके सामने स्वर्ग का इंद्र भी हार जाता है, बट वहाँ जीते पांडव। तो मुझे लगता आप नहीं, हम सबकी लाइफ में ऐसा एक टाइम फेज आता ही है जब आदमी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उसका दौर चलता है, तो उस समय कृष्ण से बेहतर सारथी कोई नहीं हो सकता। आपको कभी गुस्सा महसूस होता है? होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो अभी या मेरे माइंड में ऐसा चल रहा होगा। एक फेज हो सकता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, और मे बी वो 5-10 मिनट का भी एक्सट्रीम लेवल वाला नहीं होता। जो लोग कुछ कहते हैं ना, भाई मेरा कंट्रोल नहीं है, नहीं मेरा कंट्रोल है। और मैं ये अक्सर बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं, कंट्रोल सबके पास होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अगर गुस्सा कंट्रोल करने का पावर हमारे हाथ में नहीं होता तो फिर हम अपने से जो बड़े पद पे होते हैं उन पर गुस्सा क्यों नहीं करते। लाइक हमारा बॉस है, उस पर हम गुस्सा क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता 2 मिनट में फायर कर देगा। तो इसलिए हम उस गुस्से को वहाँ कंट्रोल कर लेते हैं, फिर जाके गुस्सा कहाँ उतारेंगे, जो वॉचमैन खड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है उसका पावर शायद हमसे कम है। तो अगर हम वहाँ गुस्सा कंट्रोल कर सकते, इट मीन्स हम वहाँ भी कर सकते। ये पावर हमारे हाथ में, हम डिसाइड करते हैं खुद कि हमें कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आई थिंक इतना तो मैंने सीख लिया है कि कहाँ कब कितना कंट्रोल में रखना और कितना करना है। मेरी दिक्कत ये है कि मैं खुद पर गुस्सा हो जाता हूँ मेनली, कभी कभी दूसरों पे, पर बहुत रेयर होता है वो। पर मोस्टली अंदर ही अंदर आग जल रही होती है। पर मैं इस फेज से निकल चुका था बहुत वक्त के लिए। जब 22 साल की उम्र में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी थी और इस पर कॉन्शियसली फोकस किया। मैं मानता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज़ होती है कि हर इंसान की लाइफ में एक चैलेंज दिया जाता है। तो मेरी लाइफ में मेरा वो चैलेंज मार्स है, मंगल है। अच्छा। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज गुस्सा ही है। ये मेरी जन्म पत्री में ही लिखा और ये मुझे बचपन से महसूस होता। अब दूसरों पर गुस्सा इतना नहीं होता है, कभी कभी होता है, पर बहुत रेयर है। खुद पर ही है, अंदर ही अंदर आग जल रही है। तो मैं कोशिश करूंगा आज उस आग को बुझाने की आपकी कथा के थ्रू। आई होप। कृष्ण तो है ही ऐसे, कृष्ण की शक्ति ऐसी है। मैं कहती हूँ कि चिंता करे तो मिले बीमारी, और चिंतन करे तो मिले बिहारी। मतलब कृष्ण का चिंतन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में कहीं भी कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन होगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, ये लाइफ है ही ऐसी कि यहाँ चीज़ें हमेशा बदलने के लिए ही बनी हैं। चीज़ें बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, बट उन सिचुएशंस में भी एक इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो आपको बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। द रीज़न इज़, आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो इसीलिए है कि वो स्ट्रेंथ हम बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक किसी लग्जरी आइटम से, शायद मेरे पास आईफोन होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, शायद मेरे पास ये वाली गाड़ी होगी, उसको हमें लगता है कि उससे हमें इनर पीस मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलता है, मिलने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि कोई तो रीज़न है ना कि बाहर नहीं है वो, और अंदर हम देखते नहीं, अंदर हम जाने की कोशिश करते नहीं, अंदर हम जो हम कृष्ण की बातें अगर करेंगे तो उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते। अगर भगवान की बातें भी कोई आती है तो हम सबसे पहले उसको फॉरवर्ड और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए। नहीं हो सकता। आपको उसके लिए कृष्ण या कृष्ण कथा या भगवान की जो बातें होती है, ये आपकी लाइफ का फूड है, आपकी सोल का फूड है।
देयर 2 टाइप्स ऑफ फूड कि एक तो जो आपके शरीर को, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, वो हम हमेशा ध्यान रखते हैं, हेल्दी खाना है, हेल्दी ये करना है, बट अक्सर जो हम भूल जाते हैं वो अपनी आत्मा का जो खाना है वो भूल जाते हैं. एंड द सोल फूड इज डिवोशन. वो डिवोशन भूलते ही फिर जो बीमारी, आज के टाइम में बीमारी शरीर की नहीं है, वो तो बहुत छोटी है. सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ से बीमार है, वो यहाँ से उसका स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा. तो वो तभी दूर होगा जब आप अपनी सोल को टाइम टू टाइम फीड करोगे. खाना देना पड़ेगा. सत्संग आप जस्ट ये कह के स्किप नहीं कर सकते, नहीं 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 ये सत्संग तो बूढ़े लोगों का काम है. नहीं, ये आपका काम है. अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पर चले, खुशहाल रहे, तो आपको ये करना पड़ेगा. एंड वन लास्ट सजेशन, जो आपने कहा ना कि मेरी जन्म पत्री में लिखा है, मुझे पता है एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा शास्त्र है. अगर खुश होने का किसी को भी अगर चाहिए कि मैं खुश हो जाऊं, इस चीज़ को भूल जाओ जन्म पत्री में क्या लिखा है. ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि वो एक थॉट हमारे माइंड में स्टक हो जाती है. अगर मुझे गुस्सा किसी और रीज़न से भी आएगा ना, तो मुझे ये लगेगा शायद मेरे लाइफ में लिख चुका है, आई कैन नॉट चेंज इट, बट वी कैन चेंज इट. एक कहावत है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर. तो ये कभी भी किसी भी सिचुएशन या ग्रह या नक्षत्र या जनपद, आपको जान के अचंभा होगा, मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, आज तक मेरी कोई जनपत्री नहीं है, आज तक मैंने किसी को हाथी नहीं देखा. आई एम नॉट सेइंग कि जो करते हैं वो गलत है, वो सही है, पर पता नहीं क्यों बचपन से एक माइंड में बात बैठ चुकी है, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा. तो कभी भी बुरा भी हुआ तो भी वो अच्छा ही लगा, क्योंकि पता वो कर रहा है. तो ये अगर हम समझ लेंगे तो कोई हमें लगता भी है हमारी लाइफ में लिखा हुआ है, तो वो आई थिंक हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा. ओके. एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये भी एक ऐसी विद्या है जो शो के थ्रू मेरे पास आई. मैंने उसे बुलाया नहीं, वो बस आ गई. सीखा है मैंने उससे थोड़ा बहुत. आई फील कि एक गाइडलाइन होती है आपकी लाइफ के लिए, पर जो आपने कहा यही गेम है कि ठीक है गाइडलाइन जाननी है तो जान लो, पर उसको अंदर सिंक इन करने मत दो, क्योंकि फिर वो एक रियलिटी बन जाती है. आई थिंक एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन कैन चेंज. वो चेंज होगी हमसे. लाइक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, देन वो कहता है कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपका शुगर लेवल बढ़ा है, मीठा बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ डायबिटीज़ हो जाएगा. अब मेरे हाथ में है, अगर मैं उस शुगर को कंटिन्यू करूं तो पक्का डायबिटीज़ होगी, और अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो नहीं होगी. सेम वे एस्ट्रोलॉजी आपको एक थोड़ी सी प्रेडिक्शन देती है कि ऐसा हो सकता है, होगा ही, ये कंफर्म नहीं है. अगर आप अपनी आदतें बदल लोगे तो वो भविष्य बदल सकता है. तो इन दैट वे इट हेल्प्स कि आपको थोड़ा सा पता चल जाता है. बट वो 100% आप श्योर मान लो. किसी ने कहा कि कोई आपको धोखा देगा, अगले आने वाले 6 महीने में कोई आपका अपना धोखा देगा. अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अब जो भी अपना मिलेगा ना उस पर डाउट होगा. अगले 6 महीने तक हर आदमी पे डाउट होगा, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर देगा. तो मुझे लगता है भगवान ने जो हमें बनाया ना कि हमें अपना फ्यूचर नहीं पता, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो होगा जो आएगा देख लेंगे. क्योंकि भविष्य पता भी चल जाता तो आज जो ये जैसी दुनिया दिख रही है ना वैसी नहीं होती. मुझे पता चल जाए मैं 70 साल तक मरूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा गर्दन काट दिया जाए, तो शायद मैं गलत काम करने लग जाऊं, क्योंकि मुझे अपने आप पे कंफर्मेशन है कि नहीं होगा मेरे साथ, मैं मरूंगा नहीं. तो भगवान ने कहा तू अंधेरे में रहे, जो होगा आगे चल करके ऑटोमेटिकली तेरे पास आता चला जाएगा. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है. मैं बस ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो. कथा सुननी है जी. आपको कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी? आप बताइए कि आपको राधा माँ की कथा सुनानी है या कृष्ण भगवान की? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, मेरे लिए दोनों फेवरेट टॉपिक है. क्या दोनों और सेम अलग नहीं है.
आंसर आपको पहले ही मिला। अलग नहीं है। बहुत एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। पहले के टाइम में लड़कियाँ चोटी बनाती थी बाल को गूंथ करके। उसमें होता क्या है, उसमें बाल होते हैं, एक ही बाल है, एक ही लड़की के बाल है, बट उसको क्या किया जाता है, उसका पार्ट कर दिया जाता है, 3 उसके पार्ट किए, एंड देन 3 पार्ट करके उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाया जाता है। बाल तो वैसे ही स्ट्रेट थे, बट उसको करके उसका थोड़ा सा और अच्छा बना दिया, उसको एक डिज़ाइन अच्छा बना दिया। राधा और कृष्ण एक है, लेकिन अब उसको और अच्छा बनाना है, सजाना है, तो पहले उनको 2 बनाया गया। एक कृष्ण बने और एक राधा बनी, और फिर उन दोनों का जो मिलना है, वो जब दोनों मिले तो उससे फिर जो लीला बनी, जिसको कृष्ण लीला, महारास लीला, जो भी निकुंज लीला कहते, उससे फिर रस बढ़ा। वो थे एक ही, पर रस को बढ़ाने के लिए वो 2 बने, उन्होंने 2 रूप धारण किए, एंड देन फिर वो दोनों जाकर के एक में मिल गए। तो अलग वाला सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं। अलग समझना उनको या अलग बोलना उनको, जैसे लोग बोलते हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई। अगर इतना ही प्यार था, इतना ही प्रेम था, तो शादी क्यों नहीं करी? तो मैं कहती हूँ कि शादी के लिए तो हमेशा 2 लोग चाहिए, तब तो शादी होगी। जब 2 थे ही नहीं तो शादी कैसे कर लोगे? वो दोनों एक ही थे, आप अपने आप ही से शादी नहीं कर सकते, यू नीड अ पर्सन। तो वैसे ही राधा कृष्ण, अगर इसकी भी आप जानना चाहते तो हाँ, राधा कृष्ण की शादी हुई थी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, कृष्ण राधा रानी का शादी हुई। आज भी वृंदावन में वो जगह है, लोग जाते दर्शन करते। अगर आप उस नज़रिए से देखना है तो वहाँ भी राधा कृष्ण की है। तो इसको लोगों ने एक तो थोड़ा कम समझा नहीं, उसका रीज़न ये कि समझाने वाले कम थे। लोगों ने राधा रानी के बारे में अभी कुछ विशेष दिनों से, जनरल पब्लिक ने, वैसे तो राधा रानी के ऊपर इतने ग्रंथ हैं जितने कृष्ण के ऊपर है, बट जनरल पब्लिक थोड़ा सा अब जानने लगी है कि राधा रानी कोई लड़की नहीं थी, कोई नॉर्मल जनरल कोई गोपी नहीं थी, वो कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण ने सोचा कि सारी दुनिया मुझे भजती है, मैं किसको भजूं? अरे मैं भी तो चाहता हूँ ना कि मैं किसी का आंख बंद करके ध्यान करूँ, लोग मेरा ध्यान करते हैं, मैं किसका करूँ? तो उन्होंने कहा मैं राधा का करूँगा, मुझसे ऊपर मैं अपनी एक शक्ति का निर्माण करूँगा जिसका नाम राधा होगा, और मैं उनका ध्यान करूँगा। अगर डीपली अगर आप नॉलेज में जाओगे ना राधा कृष्ण की में, तो एक टाइम आएगा कि आपकी ज़ुबान पे कृष्ण भी भूल जाओगे, जिस राधा राधा रहेगा। इतना रस है उनके नाम में, और उनकी भक्ति में इतना रस ब्रजभूमि में बताया और बोला जाता है। बचपन में एक इस्कॉन की किताब मेरे पास थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, जहाँ एक्चुअली स्टोरी फॉर्म में बच्चों के लिए बताया गया था। हाँ। और वो मेरे इमेजेस है कृष्ण भगवान के, बाल कृष्ण के। आप एक स्टोरी फॉर्मेट में बता सकते हो कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर जहाँ तक भी आपको चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ? और ये कुछ लोग मानेंगे कि हर किसी को पता है ये कहानी, पर ये सच नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं क्रिकेट में, फिल्मों में, जब वो ऐसी बातें मेरे साथ करते हैं, पहले तो ऐसी बातें वो खुलकर नहीं करते कैमरे के सामने। रिलीजियस टॉक से बहुत सारे लोग डरते हैं, पर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जहां आप एकदम बेसिक वाली स्टोरी समझा सकते हो? तो ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पर ऐसे पॉडकास्ट नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज के पॉडकास्ट में वही करते हैं, जो एकदम बेसिक वाली कहानी है वो सुनाइए। आई एम श्योर कि यहाँ भी इन चारों ने शायद वो बेसिक वाली कहानी नहीं सुनी है, करेक्ट? नहीं सुनी। पहली बात तो हमने जिस देश में जन्म लिया है ना, मुझे लगता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जैसे हम उसको समझाते हैं, बताते हैं। आज के छोटे से बच्चे से पूछो कि तुझे क्या बनना है, तो कहेगा मुझे जेम्स बॉन्ड बनना है, मुझे स्पाइडरमैन मेरा रोल मॉडल है, हीरो है। क्यों? क्योंकि हम उनको वही स्टोरीज़
सुनाते हैं, समझाते हैं। अगर बचपन में उनको ये सुना दिया जाए ना कि कृष्ण ने 6 दिन के जब वो थे तो उन्होंने पूतना को मार दिया था, तो मुझे लगता है बच्चों के रोल मॉडल कृष्ण बन जाएंगे, उनके लिए सुपर हीरो कृष्ण बन जाएंगे। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा सुपर हीरो कोई है तो वो कृष्ण ही है। उसने जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो शुरुआत अगर करें उनके जन्म की, जो जन्म भी आई थिंक रॉन्ग वर्ड होगा, उनके अवतार की, क्योंकि जन्म इन अवतार हमारा जन्म हुआ है क्योंकि हमको भेजा गया है ज़बरदस्ती। वो आए हैं अपनी मर्जी से, हमें भेजा गया है, हमें भेजा गया है, हमें इस कुएं में डाला गया है। मैं एक बात कहती हूँ कि अवतार और जन्म में ये फ़र्क है। ये संसार एक कुआं है, इसमें हमें कोई गिर गए, हम पैर फिसल गया या गलत कर्म हो गया हमसे, हम गिर गए। अब जो कुएं में गिर गया उसको बचाने के लिए एक आदमी कुएं में उतरता है। तो जो पहले गया उसको गिरा बोलेंगे कि ये कुएं में गिर गया, और जो दूसरा उसको कहेंगे कुएं में उतरा है बचाने के लिए। कुएं में गिरने से पहले हम क्या थे और हम कहाँ थे? इसी में भटक रहे थे, अलग अलग फॉर्म लेके भटक रहे थे। शास्त्र कहते 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों में हर टाइम हम ये कपड़े, ये कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, अलग अलग नाम मिलता है, अलग अलग माँ बाप मिलते हैं, अलग अलग जगह मिलती है। शायद पशु भी बन सकते, पक्षी भी बन सकते, कोई भी बन सकते। तो हम यही घूम रहे हैं, इसी सर्कल में सब लोग घूम रहे हैं। 84 लाख का जो एक सर्कल है उससे एग्जिट करने का एक ही पॉइंट है, एंड दैट इज़ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में आप बाहर जाते हो, अदरवाइज तो इसमें चक्कर लगाते रहेंगे। तो गिरे हैं और भगवान अवतार लेके हमको गिरे हुओं को निकालने के लिए आते हैं। कृष्ण आए, राम आए, वो इसलिए आए कि ये इतने जो भटक रहे हैं, दे नीड अ सपोर्ट। हम जाएंगे, हम खुद जाके अपने हाथ से उनको बाहर निकालेंगे, इसलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के 24 अवतार हैं, हमारे सनातन धर्म में मानते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। 23 अवतार हो चुके हैं, एंड जो 24वां है वो होगा कली के लास्ट में, कल की अवतार। 24 फॉर्म लिए भगवान ने, उसका रीज़न ये भगवान जानते सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। किसी को भगवान बहुत शांत वाले अच्छे लगते हैं, उनके लिए भगवान राम जी बन गए मर्यादा में। कोई ऐसा है जन नहीं जिसको थोड़ा सा नाचना, गाना, हंसना ये सब पसंद है, तो भगवान ने कहा लो मैं एक ऐसा अवतार लेता हूँ जिसमें मैं नाचूंगा भी, मैं हंसूंगा भी, मैं गाऊंगा भी, मैं आपका हाथ पकड़ के नाचूंगा भी। तो उन्होंने कृष्ण अवतार लिया। कृष्ण को अगर आपने सुना हो, आप जैसे अध्यात्म की नॉलेज रखते हो, कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। पूर्ण मतलब ही इज़ अ कंप्लीट मैन, हर चीज़ है उसके भीतर, उनके अंदर हर रस है। वो खुशी में खुश भी होते हैं, तो वो गोपियों के और ब्रजवासियों की याद में जब रोना होता तो खुल के रोए भी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान हो कि तुम कैसे रो सकते हो। भगवान ने कहा जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उसके लिए रोऊंगा, कोई मुझसे मेरे पास आएगा मैं उसका हाथ पकड़ के खूब नाचूंगा। तो वो है कृष्ण, मतलब एक कंप्लीट मैन है, सारे रस हैं कृष्ण के भीतर। तो इसलिए भगवान ने वो अवतार लिया। मैं एक लाइन कहती हूँ कि और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, कृष्ण को देना नहीं पड़ता, कृष्ण खींच लेता है। कृष्ण अपने आप को अपनी ओर जोड़ लेते हैं, लगा लेते हैं। इसलिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। माता पिता भगवान के बने, और ये जितने भी, एटलीस्ट किसी ने कोई स्टोरी नहीं जानी हो, इतना तो पता होगा कि कृष्ण की माँ है यशोदा, बाबा है नंद बाबा है, और भी ग्वाला है, सखा, उनके फ्रेंड्स थे मधुमंगल। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब भगवान के ही सारे मेंबर्स हैं। जैसे कोई एक बड़ा प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो पूरा अपना काफिला ताम झाम सब साथ लेके जाता है। तो भगवान ने भी सोचा मैं क्यों अकेला हूँ, मैं भी सब कुछ साथ लाऊंगा। तो जितने भी लोग हैं, इवन भगवान की स्टोरी में जो भगवान के विलेन भी हैं ना, वो भी सब उनके दोस्ती है। अगर आप रावण की बात करें, रावण, कुंभकर्ण, ये पिछले जन्म में कृष्ण के द्वारपाल थे, जय और विजय, वही शिशुपाल बने। तो विलेन भी भगवान के ही हैं। आप ये कह लीजिए जैसे मूवी होती है
तो मूवी में पर्दे पे दिखता है कि एक दूसरे का दुश्मन है, ये बहन है, भाई है, बट बैक स्टेज जाके सब एक साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं, बस उनका रोल है वो अदा कर रहे हैं। वैसे ही कृष्ण के जितने भी ये रिश्ते नाते हैं ये सब भगवान के अपने ही लोग थे। इवन यहाँ तक कि भगवान नॉट जस्ट लोग, भगवान अपना जगह, अपना स्थान भी साथ लेके आए। स्थान मतलब वृंदावन। तो भगवान वृंदावन में जैसे रहते हैं अपने धाम में, वैसा ही वृंदावन भगवान धरती पे उतार के लाए। वहाँ यमुना जी, गोवर्धन जी, ये सब जो हमें देखने को मिलता है ये एग्जैक्टली भगवान के धाम में भी है, वहाँ से भगवान उतार के लाए। तो इस तरह आए, फिर उनकी लीला शुरू हुई। बचपन में पूतना, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब नाम हैं दैत्यों के, राक्षसों के। भगवान ने इनको अलग अलग तरीके से मारा। आई थिंक मैं सुनाऊंगी तो 4-5 घंटे आपके पॉडकास्ट के उसी में निकल जाएंगे। बट बेसिकली ये है कि ये सब भी भगवान के ही पार्षद थे, दूत थे। वो अलग अलग रूप लेके, पूतना जैसे नाम आपने सुना होगा, पूतना भी पिछले जन्म में बलि राजा की बेटी थी। भगवान का एक अवतार है वामन अवतार। तो जब भगवान वामन बलि के दरवाजे गए तो उसका नाम रत्नमाला था। तो जब वामन भगवान बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट से बच्चे बालक थे, तो रत्नमाला को देख के लगा कि ऐसा तो मेरा बच्चा होना चाहिए। तो भगवान ने उसी टाइम उसको कह दिया कि तेरी इच्छा पूरी हो। बट फिर इस कहानी आती है कि वामन भगवान ने 3 पग भूमि लेके बलि से सब कुछ छीन लिया उसका। तो बेटी को गुस्सा आया, उसने कहा ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं तो उसको दूध में जहर मिला के पिला देती। तो भगवान ने कहा तेरी ये इच्छा भी पूरी हो। तो वही नेक्स्ट लाइफ में पूतना बनी। उसने माँ के जैसे भगवान को दूध पिलाया और एक शत्रु के जैसे जहर भी पिलाया। भगवान ने उसके स्तन से दूध पिया। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे जितने भी भगवान के ये जितने भी राक्षस हुए, ये सब पिछले जन्म के कोई ना कोई थे जो भगवान का इस लाइफ में लीला में हेल्प करने आए। उन्हें पता था? हाँ बिल्कुल। क्या कंस को पता था कि वो? नहीं, कंस नहीं जानता था। कंस को लगे ये सारे मेरे टीम वाले हैं, बट उसे नहीं पता था ये सारे इनके टीम वाले हैं। या एक ये भी कह लीजिए कि जो जिन्होंने गलतियाँ की, कोई अपराध हुआ, वो यहाँ राक्षस बन के आए। शायद उनको भी नहीं पता था कि जो उन्होंने पाप किए उसके फल से आज वो भगवान के शत्रु बन के आए, दुश्मन बन के आए, लेकिन भगवान को पता है। इसलिए जब भी हम कहते ना भगवान ने ब्रज में, कभी भी हम ये नहीं कहते कि उन्होंने इनको मारा, क्योंकि मारना भगवान की क्वालिटी नहीं है। भगवान की क्वालिटी है तारना, मीन्स उद्धार करना। तो ऐसा लिखा है भागवत जी में, पूतना मरी तो तुरंत विमान आया और विमान में बिठा के पूतना को जहाँ उन्होंने अपनी माँ देवकी और यशोदा को रखा, वहाँ वही गति, वो मुक्ति उन्होंने पूतना को दी। तो भगवान तो ऑफ कोर्स वो अंतर्यामी, उनको सब पता है कि यहाँ सामने जो मेरा आया ये दुश्मन नहीं है, मेरा ही है। जो कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी है जो जेल में हुई जी, उसका कॉन्टेक्स्ट दीजिए और ये भी बताइए कि कंस कौन थे। कंस एक कालनेमी नाम का असुर था लास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में। और कंस की ही चचेरी बहन, मतलब कंस के चाचा हैं कंस के चाचा हैं, उनकी बेटी जो देवकी माता हैं, बहुत प्यार करता था कंस अपनी बहन से। उसको बहुत लाड था। इवन जब उनकी शादी हुई तो शादी में अक्सर कोई सारथी जाता है रथ में बिठा के उनको विदाई करने के लिए। कंस बोले मैं जाऊंगा, मेरी बहन है, मैं उसको ससुराल तक छोड़ के आऊँगा, मैं प्यार करता हूँ इसको। तो लेके जा रहा था और फिर रास्ते में वो आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने सतर्क कर दिया कि जिसको तू इतने प्यार से ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां जो बेटा होगा, पुत्र होगा, वो तुझे मारेगा। बस तुरंत चेंज। अब तक जितना प्यार था देवकी से वो एकदम टर्न हो गया और तलवार लेके मारने लग गया। तो देवकी के जो पति हैं श्री वसुदेव जी, भगवान के फादर, उन्होंने कंस को थोड़ा समझा बुझा के मनवा लिया कि देवकी को मत मारो। देवकी का 8वां बच्चा होगा या जितने भी 8 बच्चे होंगे मैं सबको लाके तुम्हें दूंगा, तुम उनका जो करना चाहो करना। तो कंस ने एक एक करके सब बच्चों को मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे 6 बच्चे हुए 6 को मार दिया।
अब 7वां जो देवकी का पुत्र है माता देवकी के, वो है बलराम जी। अब भगवान की देखो प्लानिंग, देखो क्या कैसे प्लान करके आई अपना पूरा लीला। देवकी माता का 7वां जो बेटा है उसको भगवान ने योग माया से कह के ट्रांसफर कराया रोहिणी माता के घर में। रोहिणी मैया वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है जो ब्रज रहती थी, कंस के डर के मारे रहती थी। तो भगवान ने योग माया को कहा देवकी मैया का जो 7th चाइल्ड है उसको जाके रोहिणी माता के घर में डाल दो ताकि वो बच जाए और बलराम जी का जन्म हो जाए। तो कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी हैं वो रोहिणी जी के गर्भ से पैदा हुए। और फिर बारी आई 8वें की, कृष्ण आने वाले हैं। कृष्ण जानते हैं कि कंस ने बहुत सिक्योरिटी लगा रखी थी, ताले बंद, वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ, बहुत सारे अंगरक्षक खड़े हैं। पर कृष्ण सर्व सामर्थ्य, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो आए, आते ही उनका जन्म हुआ। जन्म मतलब वो ऐसे नहीं आए कि गर्भ से पैदा हुए, वो एक अवतार लेके आए। शंख चक्र उनके हाथ में था, 4 भुजाएं थी। तब देवकी माँ ने निवेदन किया कि आप बच्चे बनो, मैं आपको छोटे बालक के रूप में देखना चाहती हूँ। तो वो बच्चे बन गए और कहा कि अब मुझे गोकुल छोड़ाओ, मैं आऊँगा 11 साल बाद वापस। तो श्री वसुदेव जी उनको सर पे रख के ले जा रहे हैं। और कृपा देखिए भगवान की कि सर पर भगवान आते ही उनके हाथों की हथकड़ियाँ ऑटोमेटिकली टूट गई। दरवाजे के जो ताले थे वो सब ऑटोमेटिकली टूट गए। जितने पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड, सबको नींद आ गई, सो गए। और वहाँ जब गए वसुदेव जी, और वहाँ यशोदा मैया के पास एक बच्ची सोई थी, योग माया ही थी वो, उनको लेके कृष्ण को वहाँ छोड़ के वापस आ गए। और जैसे वापस आए फिर से अपने आप ताले लग गए, हाथों में हथकड़ियाँ लग गई। तो इसके लिए मैं एक बात यहाँ कहती हूँ कि जीवन में माया आएगी तो बंधन लग जाएंगे, और जीवन में अगर कृष्ण आएंगे तो सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। भगवान कृष्ण की ये पावर है, ये शक्ति है। तो इस तरह रात ही रात में पूरा प्लान करके भगवान मथुरा से ब्रज पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए। कंस को पता भी नहीं लगा कि कब में, पूरी रात में, क्योंकि उसने तो सब तैयारी कर रखी थी। बट कृष्ण वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ जाके उनकी आगे की जो जन्म की लीला है वो शुरू होती है। क्या है जन्म की लीलाएं? जन्म की लीलाएं बहुत सारी हैं, बट स्पेशली जब कृष्ण का जन्म होता है तो जितने भी देवी देवता हैं उनका भी एक बड़ी अजीब बात है ना कि जो जगत को चलाता है अब वो खुद चलना सीखेगा। जो जगत को बोलना की शक्ति देता है वो खुद बोलना सीखेगा। तो जरा हम भी जाके तो देखें मतलब क्या कैसे हो रहा है। तो जितने भी देवी देवता हैं सब रूप बदल बदल के आए वहाँ पे। कोई गोपी बन के आया, कोई ग्वाला बन के आया, और सब बस एक बार कृष्ण को देखना चाहते हैं। वो पल्ले में, छोटे से पल्ले में वो सोए हुए हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, बस उनको दूसरा कुछ नहीं करना। और उस झलक में भी क्या, कृष्ण की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे सुंदर कोई मुस्कुराना जानता है तो वो कृष्ण है। उनसे ज़्यादा सुंदर कोई मुस्कुरा नहीं सकता। एक कथा आती है, शायद जो सुनते होंगे कथा उन्होंने नाम सुना होगा। जरासंध एक राजा था, वो कंस का रिश्ते में ससुर लगता था। तो उसने मथुरा पर, जब कंस मरा तो उसको लगा कि मथुरा पे तो कृष्ण राजा बन गया, तो उनको वो बार बार आक्रमण करने आ रहा है मथुरा पर। बार बार वो हार जाता है। 17 बार आया, भगवान ने 17 बार उसे हरा के भेज दिया। नेक्स्ट टाइम वो एक अपने दोस्त को साथ लाया लड़ने के लिए, जिसका नाम था काल्यवन। तो जरासंध ने काल्यवन को कहा तू मेरा साथ दे और कृष्ण को मार। तो काल्यवन ने पूछा मैंने तो देखा नहीं कभी भी कृष्ण को, तुम बताओ कैसा दिखता है कृष्ण, तभी तो मैं पहचानूंगा। तो जरासंध ने एक बहुत सुंदर बात कही। जरासंध कहता है कि युद्ध चल रहा होगा और उस सारी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वही कृष्ण है। तो काल्यवन ने पूछा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है, स्माइल तो किसी की भी अच्छी हो सकती है। तो जरासंध ने कहा कि मुस्कुरा सकता है कोई अच्छी सिचुएशन में, जब उसके लिए सिचुएशन उसके हित में हो, बट जहाँ युद्ध चल रहा हो उस सिचुएशन में अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो केवल कृष्ण है।
महाभारत का युद्ध चल रहा है, वहाँ कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो मतलब कि कृष्ण की जो मुस्कुराहट है वो उनके जीवन का सबसे सुंदर पार्ट है। उसको देखने के लिए कृष्ण के जन्म पर सारे देवी देवता आते हैं, इवन लक्ष्मी जी भी आती हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि है तो हमारे पतिदेव हस्बैंड, पर बालक रूप में आए तो हम भी जा करके जरा देखें कि कैसे दिखते हैं। तो लक्ष्मी, कुबेर, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब आए। सब ने आकर के भगवान कृष्ण का दर्शन, शंकर भगवान आए। और जैसा आपने कहा, पहले भगवान कृष्ण को मानते थे, देन थोड़ा अब शंकर भगवान। दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। हर जगह भागवत जी में या कोई भी ग्रंथ होगा, कोई भी कृष्ण कथा शिव कथा के बगैर पूरी नहीं होती, और शंकर भगवान की कोई लीला कृष्ण के बगैर पूरी नहीं होती। आई थिंक सनातन धर्म में एक राइवलरी चल रही है ऑनलाइन। ये राइवलरी को मैं नहीं समझ पाता, इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि आपने ये बात कही, क्योंकि है तो सब एक ही। उनको पता ही नहीं है। धर्म के नाम पे लड़ने वाले तो आई थिंक, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं जानते। धर्म के नाम पे जो लड़ रहा है, देवी देवताओं के नाम पे, भगवान देवी देवता आपस में नहीं लड़ रहे और तुम उनका नाम ले लेकर के लड़े जा रहे हो, उनके बारे में न जानते हुए। रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा कि मुझे वो प्रिय जो शंकर को भजता है, और शंकर कहते हैं मुझे वो प्रिय जो राम को भजता है। उन दोनों राइवलरी सोचना ही एक मूर्खता है। आप एक बहुत बड़ा पाप और एक बहुत बड़ा अपराध कमा रहे हो अगर आप ये कहते हो कि नहीं, तेरा वाला छोटा, मेरा वाला भगवान बड़ा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबके लिए अपनी अपनी स्थान है। हाँ, ये हो सकता है कि अब मेरे लिए जो कृष्ण है वो कृष्ण ही रहेंगे, उनका प्यार जो उनके लिए वो रहेगा, वो मेरे लिए हमेशा अलग रहेगा। बट उसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो दूसरे देवी देवता हैं वो मेरे लिए कोई वैल्यू या सम्मान नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये राइवलरी करने वाले हाँ, ख़त्म करो। पाप मत कमाओ, उल्टा एक दूसरे को आप सपोर्ट करो। जब कृष्ण और शंकर एक दूसरे को कर सक, अच्छा अगर दोस्ती नहीं होती तो बताओ भगवान शंकर दर्शन करने क्यों आते कृष्ण के? वो भी तो कहते भाई मैं क्यों जाऊं। और यहाँ पर दर्शन करने श्री कृष्ण आए। तो त्रेता में जब समुद्र पार करना था तो राम भगवान ने शंकर को अपना इष्ट बना के उनको बजा। तो ये भेदभाव हम में है, उनमें नहीं है। अगर उनको सचमुच चाहते हो शंकर भगवान खुश हो तो कृष्ण नाम लो, कृष्ण को खुश करना चाहते हो तो शिव नाम लो, तब वो खुश होंगे। उनकी खुशी इसी में, उनकी प्रसन्नता इसी में। वायरल रील आई होप वायरल से समझे लोग इसको समझे कि नहीं, ये ख़त्म करो ये लड़ना झगड़ना, थोड़ा सा इजी हो जाओ भगवानों के नाम पर, इतना गड़बड़ मत करो संभालो अपने आप को। क्योंकि इससे होता क्या, देखिए ये तो चलो हंसने वाली बात हो गई, बट सारे दूसरे धर्म में जब ये बात पहुंचती है ना तो लोग फिर कहते हैं अरे कैसे आपस में ही लड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या कौन शंकर, कौन कृष्ण, कौन राम। तो हमारा धर्म बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये अच्छी बात है, बट उस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा नहीं उठाइए। इतना फ़ायदा नहीं उठा दीजिए कि आप उसको मजाक बना के रख दो। मजाक नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, सीरियस टॉपिक है। तो उसकी जो सीरियसनेस है, उसकी जो गंभीरता है, उसको समझना चाहिए। okay. मेरा गुस्सा ठंडा हो गया ये तो आई थिंक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा मेरे लिए अच्छा लग रहा है जान अभी, और अभी समझ आ रहा है कि कृष्णा किस तरह से मेरी लाइफ में फिर से एंटर कर रहा है। जो भी आप कह रहे हो ना, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ उस किताब के अकॉर्डिंग जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। और वो फोटोज मेरे दिमाग में फिर से चल रहा है। और पता नहीं क्यों पर वो फोटोज मुझे एग्जैक्टली याद है। बहुत घूरता था उन फोटोज को, और वो फिर से रिप्ले हो रहे हैं मेरे दिमाग में। नहीं, मुझे अब देखो, मैं हमेशा ही बात बोलती हूँ और आपकी ये जो एक्सपीरियंस है इससे तो और ज़्यादा समझ आता है कि बचपन में जिसने धर्म, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी ये जो जिसने घोल के पी ली हो ना, तो उसको पूरी लाइफ वो हेल्प करती है।
और आई थिंक आपका ये एक्सपीरियंस उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बचपन में हमको लगता है कि अरे ये बच्चा ही तो है, इसको क्या बताना भगवान के बारे में, अभी तो बड़ा होगा तब बताएंगे। बट शायद अब अगर आपको पिक्चर याद है, एग्जैक्ट पता है कि, तो आप सोचो कि वो बचपन की बातें, बचपन का अध्यात्म कितना ज़रूरी है। बचपन में बच्चे को जितना हम उसका, जैसे पोलियो की ड्रॉप, ये दवाई, वो चीज़ें देते, उसी तरीके से उनके कान, उनकी आँख, उनके ज़ुबान, सबके थ्रू आध्यात्मिकता डालनी चाहिए, क्योंकि वो उस समय एक तरीके का अध्यात्म को बीज बोना है। देन फिर एक दिन आएगा कि वो बीज बढ़ते बढ़ते विशाल पेड़ बन जाएगा। तो मुझे लगता है पॉडकास्ट बन जाएगा। पॉडकास्ट बन जाएगा, तभी तो आप यहाँ इस कृष्ण की बातें कर रहे हैं। मुझे ना अक्यूज़ किया जाता है कि इतनी ज़्यादा रिलीजियस बातें क्यों करते हो, मैं इस वजह से करता हूँ कि बचपन में भी ऐसी बातें करता था। अगर आपको इस चीज़ का कोई एक्यूज़ कर रहा है ना, तो आप बहुत लकी हो। बहुत लकी हो, क्योंकि इस दुनिया में एक्यूज़ तो सबको ही किया जाता है, किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए। बट अगर आपको किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए बोला जा रहा है ना, तो आप समझो ये भगवान की ब्लेसिंग है, ये भगवान का आशीर्वाद है। तो किसी के कहने से मैं तो ये कहूँगी कभी नहीं रोकना, क्योंकि ये हमारी पहचान है। अगर किसी के डर से हम धर्म की बातें करना बंद कर दे तो हमसे ज़्यादा पागल कोई नहीं होगा। अरे जो मैं हूँ, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, अगर मैं उसके बारे में बातें नहीं करूँ तो क्या करूँ? भगवान की बातें नहीं करेंगे तो किसकी बातें करेंगे? मैं कथा में कहती हूँ, अगर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, एक काम करो, जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो, और जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। भगवान से बात करो या भगवान की बात करो। अगर आप भगवान की बात कर रहे हो तो कभी भी किसी भी लाइफ के मोड़ पर आप एटलीस्ट हारोगे तो नहीं, कभी नहीं हार सकते। अगर आपके लाइफ में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातें हैं, धर्म है, तो मैं तो यही कहूँगी कि बस करते रहिए। लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। और किसी ने मुझे यूज़लेस कहा तो क्या मैं यूज़लेस हो जाऊँगा? किसी ने मुझे कहा कि इसको अक्ल नहीं है, तो क्या सचमुच मुझ में अक्ल नहीं होगी? तो ये तो लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। धर्म की बातें जो नहीं करेगा लोग उसको भी बोलेंगे, धर्म की बात जो करता है लोग उसको भी बोलते हैं। तो अच्छा है ना कि बोल के सुने, एटलीस्ट बोल के सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हमने कुछ किया और तब सुना। तो मुझे खुशी है कि आप धर्म की बातें करते हो। मुझे भी इन बातों से खुशी मिलती है, पर पता नहीं, आई डोंट नो कि ये कल्चर इंडिया में, अच्छी पता है कि ये कल्चर इंडिया में कहाँ से आया है। ये ब्रिटिश राज से आया है। जी, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी सभ्यता यहीं छोड़ गए। अब भी ना मैं खुल के एक चीज़ कहूँगा ऑडियंस के सामने, बॉलीवुड वाले और क्रिकेट वाले जो सितारे हैं, स्टार्स और मेन प्लेयर्स, वो खुल के बातें करते हैं। हाँ जी। पर उनके आसपास जो लोग आते हैं उन्हें डराते हैं कि ऐसी बातें मत नहीं करना, राइट। क्यों? क्योंकि हर किसी को इम्पोर्टेंट फील करना है अपने जॉब में। पर ऐसे कोई भगवान को नकार के इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? हमें लिटरली पॉडकास्ट से ऐसी चीज़ें को एडिट आउट करने कहा जाता बोलते हैं। हाँ, कि ये हटा दो। तो कुछ लोगों से मैंने कहा कि यार ये मेन चीज़ है पॉडकास्ट में, ये क्यों हटाना? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये उस स्टार के लिए या उस एथलीट के लिए बैड पीआर है। नहीं, देखो, मैं इतना कह सकती हूँ कि आप जो सांस भी ले रहे हो ना, ये किसी की उधारी है, आपको दी गई है। आपने इसको कहीं से कमाया नहीं है, ये कोई दे रहा है। और जो दे रहा है, आप उसी की एग्जिस्टेंस पर उंगली उठाते हो या आपको उसी के बारे में बोलने में शर्म आती है। तो बस इतना सोच लो, जिसने आपको इतना कुछ दिया है वो छीन भी सकता है, वो ले भी सकता है। इस घमंड में कभी नहीं रहना, कोई भी। मुझे तो नहीं पता किस पर जैसा आपने कहा एक्सपीरियंस बेस्ड होता है कि लोगों को लगता है कि इस बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति, धर्म, ये सब बारे में, उसकी वजह से हम हैं। भगवान ने जन्म न दिया होता तो आज इस धरती पर नहीं हो रहे होते।
इसी मोमेंट पर अगर वो एक सेकंड के लिए सांस रोक दे तो दुनिया के किसी बड़े से बड़े राजा या पैसे वाले आदमी में ताकत नहीं कि आपकी सांस वापस लौटा सके। तो इतना बड़ा इतनी बड़ी जो शक्ति है, इतनी बड़ी जो पावर है, जिसकी वजह से दुनिया में और आप चल रहे हैं, बोल पा रहे, आप उसके लिए बोलने में शर्माते हो नहीं। आपको तो उसके बारे में मतलब हर रोज़ सुबह उठ कर के खुद भी धन्यवाद देना चाहिए उसको कि उसने आपको एक और मौका दिया, एक और दिन दिया, और इवन आपको उसको खुल के लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। वो आपकी शक्ति बनेगा। भगवान के बारे में जो लोग बातें करते, आपने कभी किसी को देखा कि कोई संत या भगवान की बातें करने वाले डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है? किसी संत को डिप्रेशन की गोलियां खाते कभी सुना हो? मैंने तो शायद नहीं सुना आज तक। जो भी होगा वो वही होगा जो भगवान से दूर होगा, क्योंकि उसको जीवन जीने का तरीका नहीं पता, इसलिए वो डिप्रेशन में गया, इसलिए वो डिप्रेस्ड हुआ है। तो उससे अगर आगे आपको बढ़ना है तो उधर तो आपको जाना पड़ेगा, भगवान की ओर जाना पड़ेगा। तो जो ऐसा सोच रहे हैं, आई थिंक वो ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो भी ऐसे खुल के माइक पे बोलेंगे, नहीं मैं उठता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। मैं उठता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वो है भगवान मेरे साथ में। तो आई होप लोग समझे इस बात को। मेरा मानना ये है कि अगर आपके दिमाग में कहीं से एक थॉट आ गई कि क्रिएटिवली मुझे ये करना है या लाइफ में अब मुझे ये करना है, और वो थॉट आपके दिल में बैठ जाती है, फिर आपकी थॉट नहीं होती और कहीं से आई है, शायद भगवान ही डाल देते। और जो सबसे बड़े मोमेंट्स होते हैं किसी के करियर में, वो हमेशा एक थॉट से जन्मे होते हैं, वो थॉट भी भगवान ही डालते हैं जी। तो हाल ही में मैंने ही नहीं, आई फील कि मेरी पूरी टीम ने एक नेशनल अवार्ड जीता था जी। वो मेरा अवार्ड नहीं, पूरी टीम का अवार्ड है। राइट। मैं बस इस टीम का चेहरा हूँ। हाँ जी। ठीक है। जब मैं स्टेज पर गया, नेचुरली मुझे ये लगा था कि मैं एक वो सेलिब्रेशन करूँगा तीर कमांड वाला। हाँ जी, मैंने वीडियो देखा था। बहुत लोगों को अच्छा लगा, और वो मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि अरे यहाँ एक मस्त रील निकलेगा, एंगेज, ऐसे नहीं सोचा, बस वो करना था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट और फुटबॉल देखता हूँ, और वहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं, जब कोई गोल करता है तो कोई ऐसे कुछ सेलिब्रेशन कर ले। पर वो मैंने किया था अर्जुन के लिए, क्योंकि बचपन में मेरे आइडल वो थे। और वो जो पंछी वाली कहानी, आँख पे, उस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस कहानी से मैंने बहुत कुछ अब्जॉर्ब किया जी। उस कहानी के लिए मैंने वो तीर कमांड वाली सेलिब्रेशन करी, लोगों को अच्छी लगी। पर मीडिया के बैक एंड में, यानी कि मीडिया जो लोग देखते हैं, ये फ्रंट एंड होता है, एक पूरी दुनिया होती है मीडिया की बैक एंड की, जहाँ बहुत सारे PR प्रोफेशनल्स होते हैं, जर्नलिज्म की दुनिया भी उसका एक हिस्सा होती है, एजेंसी ओनर्स होते हैं, मीडिया एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वहाँ उस मोमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, इसी वजह से कि यार ये देखो फेक, गिमिकी, इनजेन्युइन। आपको इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई भगवान मिला है जिसको हर आदमी प्रेज करता हो? क्या आपको ऐसा कोई इंसान मिला है जो हर इंसान, आई थिंक जितने भी एटलीस्ट भारत की बात करते हैं कि भारत में जितनी पॉपुलेशन है, क्या हर आदमी भगवान कृष्ण को चाहता है या उन पर उंगलियां भी उठाता है? तो अगर आप सर्च करेंगे, अपने आसपास ही देख लेंगे, तो 5 में से 3 लोग शायद प्यार करते और 2 लोग शायद ऑपोजिट में खड़े होंगे। तो जब भगवान की अपोजिशन में लोग हो सकते, तो क्या इंसान के में नहीं हो सकते? इंसान के विरोध में लोग बोलना ये सदियों से चलता आया है, और अगर मैं या आप ये चाहूँ कि नहीं, मैं तो जहाँ जाऊँ बस ऐसे ऐसे हो, सब वाह 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 हो, ये इम्पॉसिबल है। भगवान के लिए नहीं पॉसिबल हो पाया तो हम इंसानों के लिए तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ एक और भी चीज़ मैं अगर आगे बढ़ के ये भी बोल दूँ कि यहाँ वही बड़ा बना है जिसका हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जिसने झेला है, या ये कह सकते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी को बिगाड़ता है ना, बिगाड़ने का मतलब ये है कि वो कुछ नया क्रिएट करना चाह रहा है। तो अगर भगवान के, आपने कहा भगवान की इच्छा है, तो भगवान अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, तो मतलब कुछ क्रिएशन हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है। ये बात हमने सुनी बहुत होगी कि क्रिटिसिज्म हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, बट
एक पॉइंट के बाद ये समझ आता है, नॉट जस्ट वर्डिंग में बोल दिया, नहीं, ये एक पॉइंट के बाद समझ आएगा कि मैं मानती हूँ दुनिया भगवान ने बनाई किस लिए। मैं मानती हूँ दुनिया भगवान ने बनाई है आपकी टांग खींचने के लिए, आपकी बुराइयां करने के लिए। अदरवाइज तो दुनिया का हमसे क्या लेना देना। अच्छा चलो ठीक है, मेरा लेना देना फैमिली से होगा, परिवार से होगा, भगवान से होगा। मेरे घर के बाहर जो लोग हैं उनसे मेरा क्या लेना देना, क्यों उनकी एग्जिस्टेंस है। तो मुझे लगता है वो इसीलिए है कि वो खींचेंगे पीछे आपको, वो बार बार आपको पीछे खींचेंगे और आपको एट एनी कॉस्ट उनकी बातों को या तो अनसुना कर दीजिए। अनसुना नहीं कर पा रहे हो, इतनी पावर नहीं है, तो उनकी बातों से जैसे कहा कुछ चीज़ अपनी लाइफ में अच्छी हो सकता है। क्रिटिसिज्म कभी कभी अच्छा भी हो सकता है कि हम शायद गलत हो और वो हमें चीज़ों को ठीक करने के लिए, पर ऐसा चांस बहुत रेयर होता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसा है ना कि यहाँ लोग आपके लिए अपने मन से स्टोरीज बना लेते हैं। उनको लॉजिक से और आपकी जीवन से कोई लेना देना नहीं, आपकी असलियत से कोई लेना देना नहीं। वो बस आपको 1 घंटे के पॉडकास्ट में देख रहे हैं, आप इसके बाद क्या कर रहे हो उनको 1% भी कोई पता नहीं है। तो उनको कोई हक नहीं है कि वो आपके, मेरे या किसी के बारे में बोलें, बट वो फिर भी बोलेंगे, वो रुकेंगे नहीं। क्योंकि लोग बोलते, इस पे एक छोटी सी कहानी भगवान शंकर की है। भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, नंदी भगवान का वाहन है, दोनों उस पे बैठे थे। तो शंकर भगवान जा रहे हैं तो एक गांव में पहुँचे तो गांव वाले लोग बोले, अरे राम राम राम, देखो कितने निर्दयी लोग हैं, दोनों पशु के ऊपर बैठे हैं। एनिमल राइट्स वाले आ गए कि अरे दो लोग बैठे हैं। तो भगवान शंकर, माता पार्वती ने कहा क्या करे। तो भगवान शंकर, पार्वती जी बोली आप बैठो, मैं नीचे चलती हूँ। तो भगवान शंकर बैठ गए, पार्वती जी पैदल पैदल जा रहे। नेक्स्ट गांव में पहुँचे तो वहाँ गांव वाले ने देख के बोला, अरे राम राम राम, कैसा इंसान है, पत्नी पैदल जा रही है, खुद बैठा है नंदी पे। शंकर भगवान ने कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलूँगा। तो अब माता पार्वती बैठ गई, शंकर भगवान पैदल जा रहे। नेक्स्ट गांव में पहुँचे तो लोग क्या बोले, अरे राम राम, देखो देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, अरे खुद पैदल चल रहा है, उसको बिठा रखा है। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, हम दोनों ही नीचे उतर जाते हैं, हम दोनों ही पैदल चलते हैं। दोनों पैदल चलने लगे। भगवान ने सोचा अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा। नेक्स्ट गांव में जैसे पहुँचे तो नेक्स्ट गांव वाले क्या बोले, अरे राम राम, कैसे लोग हैं, व्हीकल वाहन है और फिर भी पैदल पैदल जा रहे। मुझे लगता है यही है दुनिया। आप कुछ भी कर लो, एट एनी कॉस्ट आपका ये क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा। और ये भी बात सच्ची है कि कामयाबी इतना शोर नहीं मचाती जितना बदनामी मचाती है, क्योंकि वो लोगों को एक्सेप्ट करने में इजी बहुत लगती है। किसी की बड़ाई या प्रशंसा करने में बहुत हिम्मत लगती है। बुराई देखो, कोई भी आप कमेंट खोल के देख लो तो आपको बुराइयों से भरा हुआ मिल जाएगा, बट उस पर जाएंगे तो आई थिंक कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तो लोग जो कह रहे हैं आप उनको कहने दो, आप जिस सोच से आगे बढ़ते हैं उससे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ऑनेस्ट पॉडकास्ट बन रहा है। पता है, ये ऑनलाइन ट्रोलिंग की बातें बहुत होती हैं पॉडकास्ट पर। इनफैक्ट मैं इसकी बातें करता नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा होती हैं। एंड मेरा मानना ये है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रोल होते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है अगर आप सोशल मीडिया पर मेरा इशू ऑफलाइन ट्रोलिंग के साथ है। जो मैंने अब बात करी बैक एंड के बारे में या डिसीजन मेकर्स के बारे में, अलग कंपनीज के फाउंडर्स के बारे में, आई डोंट इवन माइंड अगर वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पर लोग कभी कभी ना करियर जेपर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपसे अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। स्पेशली जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, फॉर सम रीज़न वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाते रिलीजियस कंटेंट की वजह से, मुझे पता है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करते। बाकी का स्पोर्ट्स कंटेंट भी नहीं देखते क्योंकि रणवीर बना रहे हैं और रणवीर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। तो मेरे से बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आई वोंट से छीने भी गए, पर मेरे हाथ से निकल गए। पर मैं ये भी भगवान का ही खेल मानता हूँ, शायद वो मेरे लिए बने ही नहीं थे।
इसलिए मैं अब ऑफलाइन ट्रोलिंग की इतनी ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं एकदम खुल के बैठ रहा हूँ। देखो आपको एक बात बताओ, पहली चीज़ तो जो आपका होगा वो आपसे कभी भी दुनिया का कोई भी आदमी छीन नहीं सकता है। जो आपके लिए भगवान ने बनाया है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, या कोई इंसान हो, क्योंकि अक्सर यही इन्हीं चीज़ों से हम लड़ते हैं कि भाई कोई चाहिए था वो छोड़ के चला गया, कोई अपॉर्चुनिटी थी वो चलेगी। मुझे लगता है कि जो चीज़ अपनी होती है वो कभी जाएगी नहीं, और जो चीज़ चली गई वो कभी अपनी थी ही नहीं। अपने माइंड को बस इतना ही थॉट दे के हमको माइंड को एक प्रोसेस करना पड़ता है कि सचमुच ये जो अस्तित्व है, जिसको लोग कहते हैं यूनिवर्सल, जो एक एनर्जीज़ है, हम उसे भगवान बोलते हैं, तो उसने हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं आपके लिए पहले से लिखा है। इवन उन्होंने भी लिखा है और आप भी लिख रहे हो। आप जो कर रहे हो, अब मैं मेहनत कर रही हूँ। अक्सर लोगों को बहुत डाउट हो जाता है कि भाई मेहनत किया एंड देन उसके बाद जैसे आपने कहा अपॉर्चुनिटी आई, उसको कोई और ले गया। नहीं, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने एटलीस्ट आपके लिए कहीं बना रखी है, वो है। और ये जस्ट दिल को तसल्ली देने वाली बात नहीं है, ये सच है। और उस समय ये सोचना चाहिए कि मेरे डिसीज़न से ज़्यादा पावर है भगवान के डिसीज़न में। उनको पता है इसको कब कौन सी चीज़ कहाँ देनी है, इसके लिए कहाँ ज़रूरी है। तो अगर उसने छीना, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा देने वाला है या कुछ अच्छा देने वाला। बड़ा इन दी सेंस कि यही नहीं कि अपॉर्चुनिटी बड़ी। कभी कभार ना हमको लगता है कि बहुत चीज़ें मिल रही हैं तो ही भगवान दे रहे हैं। अगर कभी भगवान कुछ चीज़ें आपसे ले भी रहे होते हैं, वापस छीन भी रहे होते, तो ये भी उनका एक वे है कुछ देने का। हो सकता है कि उसके जाने से स्ट्रेस कम हो जाए। कोई आदमी है, वो लाइफ में उसके कारण हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशान है, वो दूर हो गया। भगवान ने दूर इसलिए किया क्योंकि वो आपका नहीं था और आपको उससे स्ट्रेस मिल रहा था, और ये भगवान देख नहीं पा रहे थे। उनको लगा मेरा बच्चा देखो दिन रात रोता रहता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जो आपका अपना होगा वो सचमुच कभी जाएगा नहीं, और जो मतलबी होगा वो कभी ठहरेगा नहीं। यहाँ ब्रेकअप एडवाइस भी दे रहे हो। हाँ, काम आ जाएगी, ले सकते हो आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये तो सबका सिचुएशन है आज के टाइम में। कहीं भी कोई भी रिश्ते में ये वाला लॉजिक काम आएगा ही आएगा। अपॉर्चुनिटीज के साथ भी, अपॉर्चुनिटीज या रिश्ते सेम ही है। सेम ही है। कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हो, आपको वो चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको रिश्ते चाहिए। बट हर अपॉर्चुनिटी, हर रिश्ता, हर आदमी हमारे लिए नहीं होता है। कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए होती हैं। और एक मूर्ति बनाने के लिए उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। एक मूर्ति जब भी बनेगी तो पत्थर में से जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल दो तो मूर्ति का शेप लगेगा। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, करियर वाइज भी, रिश्तों के लिए भी। वो एक्स्ट्रा लोग कह लीजिए या एक्स्ट्रा बर्डन कह लीजिए, वो हम जानबूझ के अपने पीठ पे ढोते हैं। तो जस्ट आप कुछ मत करिए, ऐड कुछ मत करिए, आप उसको निकालिए। और वो निकालने का डिसीज़न कभी कभी हमारा नहीं, उसका होता है। तो अगर वो छूट भी रहा है तो आई थिंक, मुझे तो यही लगता है कि ये सोचना चाहिए, मेरे नज़रिए से ज़्यादा दूर का जो नज़रिया है वो उसके पास है। और भगवान कोई आपके दुश्मन नहीं है, भगवान हमारे दोस्त है। वो पता है उनको कि ये गलत कर रहा है या इस चीज़ से परेशान है, इसलिए शायद वो अपॉर्चुनिटी हमसे जा रही है। तो भगवान की मर्जी, वही वाली बात होगी। मैं मानता हूँ कि भगवान हमारे दोस्त हैं, पिता माता सब है। शायद अडल्टहुड में एज 22 के बाद जब करियर स्टार्ट होता है, जब दुनिया देखने को मिलती है जी, इस फेज में मुझे पता चला कि भगवान शायद आपके एग्जामिनर भी है। प्यारे एग्जामिनर। टेस्ट तो लेते हैं। आई फील कि सारे भगवान टेस्ट लेते हैं। ओके, और योर देखो ऑनेस्टली जेन्युइनली मुझे लगता है कि मैं
काली माँ, शिवजी, कृष्णा से इक्वल प्यार करता हूँ। पर मैं मानता हूँ कि जब आप एक देवता की उपासना करने लगते हो, उस देवता के पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं। और ये मैंने मेरे कृष्णा उपासना के फेज़ में सीखा है कि कृष्ण भगवान आपको बहुत एग्जाम्स देते हैं, तोहफे भी देते हैं, रिजल्ट में गिफ्ट भी देते हैं, ट्रॉफीज, सब कुछ। राइट। पर पहले के एग्ज़ाम होता है। शायद ये मैंने शिवजी की उपासना के साथ नोटिस नहीं किया है। शिवजी आपको बहुत कुछ बहुत झट से दे देते हैं और उस बहुत कुछ के साथ पीड़ा भी होगी। कृष्ण भगवान का ऐसा नहीं है। एटलीस्ट ये मैंने नोटिस किया, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ये शायद सिर्फ मेरी सब्जेक्टिव रियलिटी हो सकती है। मैं एक बात बोलती हूँ, भगवान का देना कृपा है तो छीनना भी कृपा है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ये बात बोली, आप जो बोल रहे हैं ना एग्जैक्ट वही बात है। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आप क्या करते हो? भगवान ने कहा कि करोमि बंधु विच्छेदम, मेरा जो प्यारा होता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं उसके अपनों को सबसे पहले उससे दूर करता हूँ। ये कृष्ण के वचन है भगवत गीता के। फिर उसके बाद रिश्ते दूर हो गए। अब वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, रिश्ते ही तो दूर हुए, मैं जो कमा रहा हूँ, मेरी मेहनत, पैसा, ये सब मेरा है। तो भगवान ने कहा हरिष्ये तद्धनम सनई, मैं धीरे धीरे करके उसका धन, उसका जो भी उसने कमाया है, जो कोशिश कर रहा है, वो सब छीन लेता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि आप कोई दुश्मन थोड़ी हो अपने जनों के कि आप ये सब करते हो। भगवान ने कहा दुश्मन नहीं हूँ मैं, पर मुझे पता जब वो सब जगह से हार जाता है ना, सब जगह से जब उसके रिश्ते सब छूट जाते, तब वो मेरे दरवाजे आता और दोनों हाथ उठा के समर्पित होके, सरेंडर होके कहता, भगवान मैं हार गया, अब तू संभाल, अब तेरी मर्जी। और जब ये वो वर्ड बोलेगा ना कि अब तू संभाल, फिर देखो, फिर वो लगाम जो अर्जुन वाली संभाली ना कृष्ण ने, वो हमारी संभालेंगे। अब निर्णय हमारा है, या तो सब कुछ छोड़ के, छूट करके आप तब भगवान तक जाना चाहते हो, या फिर आप पहले ही समझ जाओ कि मैं भगवान आपका हूँ, आप चाहे मुझे कुछ चीज़ों से दूर करो ना करो, मैं पहले भी आपका था, अभी भी आपका हूँ, आगे भी आपका रहूँगा। तो फिर भगवान को कुछ छीनना ही नहीं पड़ेगा, उनको पता है कि ये मेरा है, मुझे अपना मानता है। तो ये भगवान की एक तरीका है हमारा टेस्ट लेने का। अक्सर ऐसा टेस्ट जब कृष्ण लेंगे कि आपसे सब छीन लिया, तो लोग क्या करेंगे, हमारे धर्म में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, अच्छा कृष्ण नहीं काम कर रहा, चलो साइड में हटाओ, अब कोई दूसरा देवता ट्राई करते हैं। बट मुझे नहीं लगता ये प्रेम है। अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो, वो हज़ारों टेस्ट ले, आप तैयार हो उसके लिए, आप कहोगे कि तू लेता रहे परीक्षा, मैं देता रहूँगा, पर मैं तुझसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। और मैं कहती हूँ कि आप ये कंडीशन भगवानों से ही क्यों रखते हो कि आप मेरी इच्छा पूरी करोगे तो ही मैं आपको प्यार करूँ। अक्सर आज किसी भी मंदिर चले जाइए, आप सिद्धि विनायक जा रहे हैं, आप तिरुपति जा रहे हैं, आप वृंदावन जा रहे, बहुत कम और गिने चुने लोग होंगे जिनको प्यार है इसलिए जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनके जीवन के कुछ दुख संकट है और उन्होंने कहीं सुना है कि फलाने फलाने मंदिर में जाओगे, 2 नारियल चढ़ाओगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। पर मैं मानती हूँ भगवान दुख दूर करने की कोई मशीन नहीं है। भगवान आपके साथ खड़े होंगे दुख में, ये कहेंगे कि तेरा दुख है, तेरा टेस्ट चल रहा है, मैं खड़ा हूँ। जस्ट लाइक एक जो कुम्हार होता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, घड़ा बन गया उसका, तो बाहर से उसको बजा बजा के टेस्ट करता है कि कच्चा तो नहीं है, बट भीतर वो उसमें हाथ डाल के उसको सपोर्ट भी देता रहता है कि टूट ना जाए। तो टेस्ट तो कर रहा है, पर वो सपोर्ट भी कर रहा है कि टेस्ट भी मेरा है और सपोर्ट भी मेरी है, दोनों चीज़ करेगा। ऐसे टेस्ट में एक इंसान का फेलियर क्या होता है? फेलियर ये होता है कि जब वो ये सोच ले कि भगवान सिर्फ मेरा टेस्ट ले रहे, साथ नहीं दे रहे। उसको ये सोचना होगा कि साथ दे रहे, या ये कह लीजिए उनको पता है कि आपके कंधे कितना बोझ सह सकते। एग्जाम्पल के लिए, कोई फादर अपने 2 बेटों के साथ मार्केट जा रहा है, एक बड़ा है लगभग 20-22 साल का, एक 4-5 साल 6 साल का बच्चा है, उसके बाद 2 पॉलिथिन है,
एक में हैवी सामान है, एक में थोड़ा लाइट है, तो हैवी वाला किसको देगा? जो बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये हैवी आइटम, हैवी वेट उठाने के लिए कैपेबल है। जो छोटा होगा उसको नहीं देगा, ये उसकी समझदारी है। तो अगर भगवान हमारा टेस्ट ले रहे हैं या हमारे कंधों पे कोई बोझ डाल रहे हैं, तो ही नोज कि ये इसके लिए कैपेबल है। कैपेसिटी से ज़्यादा कभी भी भगवान आपके कंधे पे बोझ नहीं डाल सकते। उनका ये तरीका है, प्यार करने का उनका तरीका है कि एक टाइम जा कर के, क्योंकि बिना जीवन में जब तक कोई हार्ड टाइम नहीं आए ना, तो आदमी लाइफ की सच्चाई को नहीं समझ पाता है। इसलिए हार्ड टाइम ज़रूरी है, और इसलिए भगवान दे रहे हैं उसको ये हार्ड टाइम, ताकि इससे उसके कंधे मजबूत हो। मेरी नज़रिए से अगर आप ये मानते हो कि टेस्ट चल रहा है, पर तू कितने भी टेस्ट ले ले, मैं तो नहीं छोड़ना तेरा पीछा, मैं तो पकड़ के पीछे बैठा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ। ये भी एक मुझे लगता है कि भगवान के सामने थोड़ा ना बच्चे जैसा बिहेव करना चाहिए, बालकपन जैसा, क्योंकि बच्चा कितनी भी गलतियाँ करे माँ बाप माफ़ कर देते हैं, एक इनोसेंस उसमें होता है। तो वैसा अगर आप बिहेव करोगे भगवान के सामने, तो भगवान जल्दी थोड़ा माफ़ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हमको इतना ज़्यादा मैच्योर बनने की आदत हो गई है दुनिया के सामने कि हम भगवान के सामने भी वही मैच्योरिटी दिखाते हैं, बट हम हैं नहीं, हमें बहुत गलतियाँ हैं। तो भगवान के सामने जाके कह देना चाहिए कि गलत हैं तो हैं, तुमको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम जैसे हैं। तो फिर भगवान आसानी से माफ़ कर देते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। जब आप पूजा करने बैठते हो, आप हर दिन पूजा करने बैठते हो जी, कितनी देर के लिए? मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, मैं पूजा नहीं करती, मैं भगवान से प्रेम करती हूँ। पूजा का मेरा टाइम टेबल सिस्टम ऊपर नीचे हो सकता है। कोशिश कितनी होती? कोशिश देखो, मेरा जो संप्रदाय है वो है गौड़िया चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय है। हमारी संप्रदाय में विशेषकर दिया जाता है, मोर देन पूजा से आपको चैंटिंग करनी होती है, जाप करनी होती है। तो मेरे दिन की शुरुआत इतना तो ज़रूर है कि आधा एक घंटे के लिए जिस हमारे घर भगवान की विग्रह है, मूर्ति है राधा कृष्ण, उसको हम रोज़ स्नान कराते हैं, वस्त्र बदलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर होती है नाम जाप, हरे कृष्ण महामंत्र, उसकी चैंटिंग होती है। मॉर्निंग में अगर आपको कहीं जल्दी जाना होता है तो आप थोड़ा सा 2-3 माला करके रख देते हैं। अगर आपको नहीं जाना होता है तो एटलीस्ट हमारी संप्रदाय में कहते हैं आपको डेली बेसिस पे 16 राउंड्स इज़ मिनिमम। ये कोई ये नहीं कि 16 राउंड्स कर लिया तो इनफ हो गया, बैग माला का टांग के रख दिया, ऐसा नहीं। फिर पूरा दिन भी जो मेरा रहता है उसमें मेरी माला हमेशा साथ रहती है। इवन जैसे भी मैं अब पॉडकास्ट में हूँ तो मेरी माला मेरे साथ रहेगी, जैसे टाइम मिला माला किया, या कई बार ऐसा भी होता है टाइम नहीं भी मिला फिर भी मेरे पास हाथ में माला रहती है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते, मेरे घर वाले भी करते कि तुम जहाँ जा रही हो वहाँ तो माला कोई काम नहीं है, तो फिर वहाँ क्या काम? मुझे लगता है कि वो मेरे हाथ में रहनी चाहिए, वो मुझे एक पावर देती है। जैसे मेरे पास मेरे पॉकेट में 5,000 रुपये, भले मैं खर्च ना करूं बट एटलीस्ट मुझे पता है मेरे पास, ज़रूरत पड़ी तो दे सकती हूँ, तो वो मुझे पावर देती है। इसलिए मेरा पूजा का घंटा निश्चित नहीं है कि इतने ही घंटे में पूजा करूँगी या इतना ही टाइम में पूजा करूँगी। मैं पूरा दिन जब जहाँ मौका मिलता है मैं भगवान का नाम जाप करती हूँ। मेरा सवाल ये है जी कि आपके प्रार्थना करने के वक्त हर किसी का एक पीक मोमेंट होता है, नहीं, जहाँ प्रार्थना बहुत डीप चली जाती है। मेरा सवाल ये है कि उस मोमेंट में आपको दिखता क्या या महसूस क्या होता है? ये मेरा सवाल है। सो आई डिडंट मीन टू आस्क यू अबाउट द पूजा इन डिटेल, हाँ, बट ठीक है, थैंक यू कि आपने बता दिया। ये इससे मैंने सीखा। पर अब बताइए कि पीक मोमेंट पे क्या दिखता है और क्या महसूस होता है? जो मैं बोलती हूँ भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, या जो मैंने बचपन से सुनी है, या जो वृंदावन में जन्म लेने के कारण मैंने देखी है, जिसमें बहुत सारी लीलाएं, लाइक भगवान राधा कृष्ण की बहुत सारी डीप वाली जो लीलाएं हैं ना, एकदम जो इसको हमारे अध्यात्म की भाषा में कहते हैं निकुंज लीला।
निकुंज मतलब भगवान का एक जगह है जहाँ भगवान लीला करते, निकुंज है मतलब बहुत सारा वन है, पूरा वातावरण वहाँ का बहुत शुद्ध है, बहुत सारे पक्षी हैं आसपास, यमुना जी बह रही, उसको निकुंज बोलते हैं, भगवान का निकुंज। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, गोपियों की अलग अलग लीलाएं होती हैं। इवन हमारे संप्रदाय में ध्यान के लिए नहीं बोला जाता है, हम ध्यान भी करते हैं तो उसको हम चिंतन बोलते हैं, क्योंकि ध्यान मेडिटेशन इज़ कि आपको एक निर्गुण है, एक फॉर्मलेस ईश्वर भगवान जो भी आपका एनर्जी, उसको आपको देखना होता है। बट आई फील कि हमारा मन जो है ना वो बहुत कलरफुल है, जॉयफुल है, उसको कुछ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए, कोई स्टोरी चाहिए, कोई पिक्चर चाहिए, कोई फॉर्म चाहिए। तो वो फॉर्म, वो पिक्चर, वो स्टोरी, वो लीला मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मिलती है। लाइक अगर आज मेरा मन है कि आज मुझे भगवान की जो भगवान ने गिरिराज उठाए एक उंगली पे, वो लीला सोचनी है, उसका चिंतन करना है, तो आज मैं वो चिंतन करूँगी। आज के दिन का मेरा जो टॉपिक होगा विचार करने का, वो भगवान कृष्ण की वो लीला होगी। आज मेरा मन करा भगवान की महारास लीला, जो वन ऑफ द भगवान की सबसे प्योर और शुद्ध लीला है, महारास लीला, मैं वो सोचूंगी। उसमें भगवान किस तरह के से श्री राधा रानी से मिल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ये मेरा मेडिटेशन है, वे ऑफ मेडिटेशन है, जिसमें भगवान की रोज़ अलग अलग लीलाओं का ध्यान करना होता है, चिंतन करना होता है। अब इसमें दो चीज़ हैं, या तो आप कोई सुनी सुनाई स्टोरी सुनते हो, देखते हो, जो हमने अक्सर सुनी है, या कई बार आप इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कि कुछ स्टोरीज़ अपने आप आपके मन में पैदा हो जाती है, जो है नहीं, असल में हुई नहीं, बट आप इतने ज़्यादा उसमें घुस जाते हो, इसको अनुभव कहते हैं। मतलब आप उतने उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप एक नई ही स्टोरी कोई बना लोगे, एक नई लीला बना लोगे। और ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत, जब आप एकदम हाई लेवल ऑफ डिवोशन पर पहुंच जाते हैं तब जाकर के ये होता है कि यहाँ कुछ कुछ नया दिखने लगता है, जो हुआ भी नहीं वो भी दिखने लगता है। तो वो जो चीज़ है वो कभी कभी आती है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मली आ जाती है, कभी कभी ऐसा फील होता है। उसमें मैसेज होती है आपके लिए? मैसेज हाँ हो सकता है, भगवान की हर लीला में कोई ना कोई मैसेज होता है। हो सकता है भगवान को इंडिकेशन दे रहे हैं, किसी भी तरीके से दे रहे हैं, उसको समझ पाने के लिए भी आपकी भीतर उतना एनर्जी होनी चाहिए। एंड आई थिंक हर जगह भगवान इंडिकेशन तो देते ही देते हैं, हर बात में देते हैं, बट समझने के लिए थोड़ा सा आपको पावर चाहिए। पिछले 2 साल में काफ़ी ऐसे गेस्ट आए जिन्होंने मुझे तंत्र साधना के बारे में बहुत कुछ बताया जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि तंत्र साधना मेरा पात है। अच्छा, कभी कभी नहीं, मुझे पता है कि तंत्र साधना मेरा पात है वो पता चला। मैं ये भी जानता हूँ कि कृष्ण भगवान की तंत्रोपासना भी होती है। आई डोंट नो द राइट वर्ड फॉर इट कि उसे क्या कहते हैं। मैंने ये भी नोटिस किया, ये जब मैं वृंदावन में गया, मैं पूरी भक्ति के साथ गया, पर जब मैंने किसी से भी इसके बारे में बात करी तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन थी इस वर्ड से एसोसिएटेड। जी। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मैं इसे नेगेटिवली नहीं देखा। तंत्र मेरे लिए, तंत्र शब्द का मतलब टेक्निक होता है। right. मैं बस उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि कृष्ण भगवान की पूजा करने का टेक्निक क्या है, ये मैं पूछा था। लोग ऑफेंस ले लिए उससे। वृंदावन वाले से पूछोगे तो ज़रूर ऑफेंस लेगा क्योंकि वृंदावन की जो पूजा करने का एक जो तरीका है, सारे दुनिया के वो एकदम ऑपोजिट है। क्योंकि सारी दुनिया में कृष्ण भगवान है, पर ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रज में कृष्ण किसी का बेटा है, ब्रज में कृष्ण किसी के पति हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के सखा है। इसलिए वो जो भगवान वाला जो एक नज़रिया है वो ब्रज में कभी एंटर करता ही नहीं है। आप किसी के भी दिमाग में भरो, यही रीज़न है कि वहाँ कृष्ण को लोग गाली भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यार है भाई, हम तो बोल सकते हैं, हमारा दोस्त है। वृंदावन की जो पूजा है वो बहुत अलग है। उसको समझने के लिए या तो जो वृंदावन के उस रस को जानता है उसमें आपको घुसना पड़ेगा,
और जाना पड़ेगा। और आई थिंक वो एक ऐसी उपासना है, आज ब्रज के जो अच्छे अच्छे संत वृंदावन में रहते हैं ना, उन्होंने सब खोजा। वो हिमालय में गए, वो साधना किए, वो बनारस के घाटों पे जाके कई कई दिनों तक भूखे तप किए, साधना किए, ब्रज में आए और ब्रज में आके अटक गए। यहाँ से वो आगे बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीपली ब्रज के रस को जाना। देखिए, कृष्ण भगवान रूप में उतना अच्छा सुंदर नहीं है जितना वो अपना प्रियतम रूप में, अपना सखा रूप में जितना वो प्यार देता है ना, उतना भगवान रूप में नहीं देगा। ब्रज में एक उद्धव जी थे, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, या ये कह लीजिए उन्होंने बहुत वेद पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, सब कुछ जाना था, पर उन्होंने प्रेम की शिक्षा नहीं जानी। प्रेम क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि ये तो रूखा की रूखा ही रह जाएगा, इसने सब कुछ पढ़ लिया पर इसने प्रेम नहीं पढ़ा, इसने प्रेम को नहीं जाना। तो भगवान कृष्ण उसको वृंदावन भेजा, जा गोपियों से सीख के। वो आए, उन्होंने गोपियों से कहा कि वही जो आप कह रहे हैं, ध्यान करो। गोपी से कहा कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, मन भगवान में लगाओ। तो गोपी ने कहा कि मन भगवान में लगाओ, ये तो तूने पढ़ लिया उद्धव, पर एक बात बता, जिसके पास मन ही ना हो वो क्या करे? वो क्या मेडिटेशन करेगा? क्योंकि मेडिटेशन के लिए तो मन चाहिए। तो उद्धव ने पूछा, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के पास मन ना हो? गोपी कहती है, हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। उद्धव ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान ने सबको मन दिया है, जन्म के साथ मिलता ही मिलता है। गोपी ने कहा, हाँ हमारे पास था, अब नहीं है। अब कहाँ चला गया? बोले, जब कृष्ण ब्रज छोड़ के गया तो हमारे मन को अपने साथ ले गया। अब ऊधो मन ना भये 10-20, एक पद है ये, ब्रज में गाते, ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। मतलब तेरा जो ईश्वर है उसको मन में रखे कहाँ, जब मन ही नहीं है, मन को कृष्ण ले गए। अब आप सोचो, जो मन तक को भी भगवान को दे देता हो, आप उस व्यक्ति से अगर तंत्र मंत्र की बातें पूछोगे वो नहीं बता सकता, या वो यही कहेगा। नारद जी ने आके गोपियों से कहा, गोपी मैं तुमको कोई एक मंत्र देता हूँ जिसको आंख बंद करके ऐसे तुम यमुना जी के घाट पे बैठो, इससे परमात्मा, ईश्वर, भगवान तुम्हारे मन में आ जाएगा। तो गोपी हंसने लगी। गोपी ने कहा, हमको ऐसा मंत्र नहीं चाहिए जिससे मन में भगवान आ जाए, हमें ऐसा चाहिए, ऐसा मंत्र बताओ जिससे मन से कृष्ण निकल जाए, क्योंकि ये जा ही नहीं रहा, ये हमारे रोम रोम में बैठा हुआ है। हम काम भी करती हैं तो हमको हर जगह कृष्ण दिखता है। कोई ऐसा मंत्र बताओ जो भागे जीवन से। तो ये ब्रज का प्रेम है। इस ब्रज के प्रेम में सच में जादू, तंत्र, मंत्र, साधना, ये शायद हम ब्रज वालों को समझ आती नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें होती नहीं, होती होंगी, पर कृष्ण ने ऐसा बना दिया है ब्रज को, या वृंदावन को, या वृंदावन के लोगों को। वहाँ का एक ही साधना है, कृष्ण बोलो और रोते रहो। ये हमारी साधना है। कोई हमसे पूछे तुम ब्रजवासियों का मंत्र क्या है, राधा राधा कहना, ये हमारा मंत्र है। और उनके लिए रोना, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया का टॉप मोस्ट जो इमोशन है वो है जब आप भगवान के सामने रोते हो, आप उनके याद में रोते हो, उनके लिए रोते हो। और यही प्रेम होता है। जब आपकी किसी ने कहा कि मोह और प्रेम में क्या फ़र्क है, तो उत्तर देते हैं कि जब किसी से कुछ दिन बाद मन भर जाए वो मोह है, पर किसी को देखकर मन भराए वो प्रेम है। किसी के शरीर के लिए आकर्षण हो वो मोह है, पर किसी के लिए मन से समर्पण हो वो प्रेम है। आप किसी से सम्मान चाहो वो मोह है, पर आप सम्मान दो वो प्रेम है। आप तू मेरा है सिर्फ यही बोलोगे तो ये मोह है, और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ये प्रेम है। तो मुझे लगता है हमारे ब्रज में, अगर जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा लोग इसको नेगेटिव लेते हैं उसका रीज़न बस इतना ही है कि हम लोग बस प्रेम करना जानते हैं। हम लोग बस कृष्ण और श्री राधा रानी का नाम लेते, ना हमें कोई साधना जाननी है, ना हमें कोई भविष्य जानना है। हम बस उनका नाम लें और बस दिन रात उनको याद करें, ये हमारी उपासना है। ऑडियंस को बस ये कहना चाहूँगा कि वृंदावन जाइए। हाँ, आप समझोगे कि वृंदावन क्या चीज़ है।
एक और बोनस पॉइंट है, मैं एक मंदिर को लेकर थोड़ा पार्शल हूँ वृंदावन में, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ वहाँ। एक्सपीरियंस क्या हुआ ये नहीं बताऊँगा, पर वो उस मंदिर का नाम है राधा रमन। अरे वाह, बहुत तो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्थान, वहाँ जाइए। वहाँ जाना चाहिए। मोस्टली लोग, कुछ लोग जो नहीं जानते तो शायद नहीं जा पाते, बट राधा रमन जी ब्रज के लाडले ठाकुर में से एक है, लाडले वाले, क्योंकि वो बाल रूप में है। और राधा रमन जी की आपने बात किया, तो राधा रमन जी इसलिए भी क्योंकि और जितने भी भगवान हैं वो ब्रज से बाहर कभी ना कभी गए हैं। जैसे बिहारी जी भी एक बार ब्रज से बाहर गए थे जब मुगलों का राज था, शासन था। राधा रमन जी कभी नहीं गए ब्रज को छोड़ के, और उनकी दिव्यता ही अलग है, क्योंकि वो शालिग्राम से प्रकट हुए हैं राधा रमन जी। तो बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ जो भी वृंदावन जाए ज़रूर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। जयपुर में कौन सा? गोविंद देव जी। गोविंद देव, वो वृंदावन के ही भगवान हैं, मूर्ति वृंदावन की है। पर जब मुग़ल शासक आए, मंदिरों को तोड़ने लगे, तो उस समय राजा मान सिंह ने बहुत सारी मूर्तियों को सेफ्टी के हिसाब से दूसरी जगह भेजा, तो वो जयपुर ले आए गोविंद देव जी को। एक और वृंदावन के भगवान है मदन मोहन जी, सबसे पुराना मंदिर वही है। उसके जो भगवान है वो भी राजस्थान में करौली जगह है, तो वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए, तो वहाँ उनकी पूजा होती है। राधा रमन जी क्यों रह गए? राधा रमन जी का मुझे लगता है, हम कहते राधा रमन जी पक्के ब्रजवासी हैं, और कई ऐसे ब्रज के लोग हैं जो ब्रज से बाहर जाते नहीं। आज भी हमारे ब्रज में से बहुत सारे संत हैं, उनका संकल्प है वो ब्रज के बॉर्डर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते, वो हमेशा उसके अंदर। इवन उनका तबीयत कितनी भी ख़राब हो जाए, डॉक्टर बुलाते हैं, बट वो ब्रज से बाहर नहीं जाते। तो आई थिंक राधा रमन जी भी उन्हीं पक्के ब्रजवासियों में से एक है कि मैं इससे बाहर जाऊंगा नहीं, क्योंकि ब्रज से ठाकुर जी को बहुत प्यार है। एक पद में हम गाते हैं ब्रज के लोग, नारायण दास जी का वो पद है, उसमें लिखा है कि यद्यपि मिले कोटिक चिंतामणि, हरिहु को न निहार, रेमन वृंदा विपिन विहार। मतलब उसमें ये लिखते हैं कि ब्रज के बाहर, ब्रज की बाउंड्री के बाहर अगर कृष्ण खड़ा है और वो कह रहा है कि यहाँ आ जाओ, मैं इस तरफ मिलूँगा, तो भी तुम ब्रज से बाहर जाना नहीं, क्योंकि हमको वही कृष्ण चाहिए जो ब्रज वाला कृष्ण। क्योंकि ब्रज से बाहर जाते ही कृष्ण में थोड़ा सा एक राजा वाला फील आ जाता है, क्योंकि वो मथुरा में भी राजकुमार थे, द्वारिका में भी वो राजा बने, बट ब्रज वाला जो कृष्ण है वो बहुत ईजी है, वो सबके साथ खेलेगा, बातें करेगा। तो हमको वही कृष्ण चाहिए जो वृंदावन वाला है। वृंदावन से बाहर अगर कृष्ण मिल भी जाएगा तो हम देखेंगे नहीं उसको। ये प्यार है लोगों का अपने वृंदावन के लिए और अपने ठाकुर जी के लिए। okay. मुझे याद भी नहीं कि गुस्से की फीलिंग क्या होती है। और बस यही था आज का एपिसोड। आई होप एपिसोड के बाद भी आपके मन में यही कृष्ण वृंदावन चलता रहे, और फर्स्ट यहाँ से जाके आप प्लान बनाए कि अब मुझे वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन जाऊंगा, क्योंकि जब मैं इस बार गया अक्टूबर में, जब मैं वृंदावन से लौटा तब दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा कि इन सवालों का जवाब ढूंढकर फिर लौटूंगा। या वो ट्राई कि अगर आप वृंदावन आते हैं और अगर मैं वहाँ पर हूँ, आप हम मिले, और आपको दो वृंदावन है। दो वृंदावन मीन्स एक वो है जिसको लोग देखने जाते हैं, एक वो वृंदावन है जिसको दिखाया जाता है, जो देखना पड़ता है। नॉट जस्ट कॉन्क्रीट बिल्डिंग लाइट्स, ये सब देखना, ये वृंदावन नहीं है। एक वृंदावन ऐसा छुपा वृंदावन है जो या तो जो वहाँ रहते हैं उनको थोड़ा नॉलेज है कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, और कुछ कुछ ऐसी जगह जहाँ फीलिंग आती है। मैं वृंदावन में रहती हूँ, ब्रज में रहती हूँ, बट कभी कभी होता है कि देखो थोड़ा सा बिल्डिंगें बन गई है, थोड़ा सा एक आता ही है, हर जगह आया, ये तीर्थों में भी आया है, बट अभी भी ऐसी जगह है जहाँ जाके फील होता है कि सचमुच यहाँ कृष्ण गैया चराते होंगे। तो वो जो जगह है वो कहीं ना कहीं छुपी है, और वो देखना जाओगे तब ये जो वाला वृंदावन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये तभी दिखेगा। आई होप नेक्स्ट ट्रिप जब भी आपकी होगी तो आपको असल वृंदावन का दर्शन हो। तो थैंक यू देवी जी, बहुत ज़्यादा सीखा आपसे, तो वेरी ग्रेटफुल टू यू।
एंड डेफिनेटली आपसे फिर से बात करनी है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आगे भी हम ऐसी बातें, ऐसी वृंदावन ठाकुर जी अपने जीवन सबसे जुड़ी बातें लोग तक पहुंचाएं आपके और सबके थ्रू। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई होप जल्दी फिर बात करेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का धार्मिक स्पेशल। बताइए एपिसोड कैसा लगा, फीडबैक दीजिए एंड एज यूजुअल गेस्ट रिकमेंडेशंस भेजिए। हमने बहुत सारे सनातन धर्म से रिलेटेड एपिसोड्स क्रिएट करे हैं। आई पर्सनली वुड ऑल्सो सजेस्ट हमारे तंत्र एपिसोड्स भी चेकआउट करें, वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट होती है। वैसे हमारे सारे सनातन धर्म के एपिसोड्स हम लिंक कर देंगे नीचे। बाकी TRS एपिसोड्स भी देखिए, उनसे सीखिए। आपकी सोल को, उसी सोल की जर्नी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इन बातों से। TRS will be back soon. Ranveer and the team will also be back very soon. Hare Krishna.